नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल के विषय में अगर जब भी हम सोचते हैं या जब भी हम बात करते हैं तो हमारा जो विज़न होता है या जो हम सोचते हैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं। क्योंकि हमें पता है कि इन फ्यूचर कहीं न कहीं इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही फ्यूचर रह गया है। धीरे-धीरे डिपेंडेंसी पेट्रोल और डीज़ल पे कम होगी निश्चित तौर पर। पर जहाँ देखा जाए हम एक तरफ तो इलेक्ट्रिक की तरफ बढ़ रहे हैं, बट इलेक्ट्रिक से होने वाले जोखिमों के बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम उसके जोखिम क्या-क्या हुए हैं और किस तरीके से हो रहे हैं वो हम बात करते हैं दोस्तों। और इसमें मैं बताना चाहूँगा आपको कि जिस तरीके से इलेक्ट्रिक पे इतना ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है और साथ ही साथ इसकी सेल्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। आप देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ बहुत तेज़ी से इसके ऊपर जा रही है, लोग बागों का रुझान है, हो भी क्यों ना। एक चार्जिंग से चलना, एक घर की यूनिट से हम चार्ज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, कोई अलग से पेट्रोल, डीज़ल डलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में जब कभी किसी इलेक्ट्रिक गाड़ी में अगर आग लगती है, तो इसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले लेती है, पर जो नुकसान होता है जान का, माल का और वो प्रोडक्ट का जो भी जो उस व्हीकल का, तो इसके लिए सबसे बड़ी गंभीरता की सोचने की बात है। क्योंकि एक इंजन वाली कार में अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है, तो ऐसे में पूरी इंजन की सप्लाई और ईसीयू जो है बाकी सभी कंपोनेंट्स के जो सप्लाई होती है वो बंद कर देता है। पर क्या हो अगर बैटरी में ही शॉर्ट सर्किट हो जाए? क्योंकि बैटरी के अंदर तो किसी तरीके कोई ऐसा कटआउट सर्किट नहीं लगाया जाता। जो भी सर्किट होता है वो बैटरी की वायरिंग के बाहर ही कोई जो भी मतलब बैटरी को ऑटो कट करने का जो सर्किट होता है या डिस्कनेक्शन का जो सर्किट होता है वो बैटरी के बाहर लगाया जाता है। अब बैटरी इतनी ज़्यादा पावरफुल बनाई जाने लगी है जिस तरीके से 2 किलोवाट की, 3 किलोवाट की, 4 किलोवाट्स। अभी ओला के S1 प्रो जो स्कूटर है उसमें 3 पॉइंट समथिंग किलोवाट ऑवर की बैटरी लगी हुई है। तो इतनी ज़्यादा पावरफुल बैटरीज बनाने के पीछे यही रीज़न है कि गाड़ी को ज़्यादा लंबी रेंज मिल सके। अब लंबी रेंज देने के चक्कर में जो गाड़ियों में आग लग रही हैं उसमें मतलब बहुत ज़्यादा सोचने की बात है कि हम किस तरीके से कहाँ पे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से एक इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कि खड़े-खड़े जो है धू-धू करके जल गया। फायर वगैरह फोन करो क्या अभी मत में आगे आगे जा। अरे पूरा डाल देना पानी। बड़ा बड़ा पाइप लगा पूरा जलेगा। पाइप लगा फटाफट मारते जा। पानी ला पानी जल रहा है ज्यादा। ये पाउडर है ये। पानी राजू मोटर चालू करतो हॅलो चालू करेल एक टाक लवकर हॅलो बोला बोला कोण बोलताय? हे पाणी मार पाणी मार। चार्जर तो होता है बाजू में ले आता हाथ अरे चार्जर बाजू काढले तो पण खराब होऊन जाईल। पेट्रोल असेल तर उडाली असती गाडी पूर्ण चार्जर हे झाला ना तो मेल्ट झाला वाटतं. असं असं करते असं गाडी सकट त्याचा काढ ए इन्शुरन्स आहे का? इन्शुरन्स आहे तो दोस्तों ये आपने देखा कि किस तरीके से स्कूटर जल रहा है। आप देखिए ये जो कंपनी है सहारा इवॉल्व्स करके X1 इसका स्कूटर था। ये है जो घटना है ये मुंबई की है, अंधेरी की। यहाँ पर एक बंदा कुछ सामान लेने के लिए उतरा था अपनी
बाइक से, और उसके बाद ये स्कूटर में अचानक से आग लग गई, अचानक से शॉर्ट सर्किट हो गया। और आपको मैं बता दूं कि इससे पहले भी बहुत सारी स्कूटर्स की कंपनी रही है, जैसे ओकिनावा भी रही है, और बाकी प्योर ईवी नाम से एक कंपनी आ रही है इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके, उनमें भी आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं। अब कंपनी क्या कहती है इस पे? कंपनी कहती है जी हम तो बैटरी नहीं बनाते, हम तो स्कूटर यूनिट बनाते हैं, बैटरी हम थर्ड पार्टी वेंडर से इंपोर्ट करते हैं। तो देखिए, थर्ड पार्टी वेंडर से आप इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो कहीं से भी इंपोर्ट कर रहे हैं, पर जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी बनती है कंपनी की। तो ये कंपनी का ये कहना कि हम तो ये उससे लेते हैं माल, हम उसकी जिम्मेदारी थी, इसकी थी, तो ये कहना बहुत एक तरीके से गैर जिम्मेदाराना बात होती है कि भाई हमने यहाँ से लिया, वहां से लिया, क्योंकि आप एक बिल्ड यूनिट दे रहे हैं, कंप्लीट यूनिट बेच रहे हैं, तो ऐसे में जिम्मेदारी बनती है कंपनी की। और दूसरी बात एक और भी है दोस्तों, कि जहां पर भी हमारा प्रोडक्शन में हाथ अगर नहीं होता, मींस इंडिया का हाथ अगर किसी चीज के प्रोडक्शन में नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसमें टेंशन भरी रहती है। और उससे भी ज्यादा जब चाइना अगर किसी प्रोडक्ट को बना रहा हो, तो ऐसे में कंपनी का भी कहना है, और हम सभी जानते हैं कि भारत में फिलहाल लिथियम आयन बैटरीज का जो प्रोडक्शन नहीं होता है, ये इंपोर्ट की जाती है चाइना से। और चाइना से जो भी चीज इंपोर्ट की जाती है उसमें कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति बनी रहती है। हालांकि और भी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कंपोनेंट्स चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं, पर ये एक बहुत गंभीर विषय है कि गाड़ी में आग लगना, जिससे कि पूरी की पूरी यूनिटी, पूरी की पूरी गाड़ी ही तबाह हो जाती है। एक तरफ हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने की सोच रहे हैं, और तो और इलेक्ट्रिक प्लेन तक बनाने की सोच रहे हैं, और ऐसे में जब बैटरी की बात आती है तो बैटरी पे भी अभी तक हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब बैटरी पे जो डिपेंडेंसीज है वो दूसरे देशों पर है अभी भी। हालांकि सरकार ने इस बात पे भी एक बड़ा बयान ये दिया है कि हम जल्दी ही बैटरीज के लिए भी एक आत्मनिर्भर भारत बनने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पर जब तक भी इस तरीके के ये घटनाएं होती रहेंगी, कहीं ना कहीं एक आम व्यक्ति जो होता है वो चिंतित रहेगा कि भाई कभी भी किसी भी समय पर इसमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है। आप कहीं लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, तो ऐसे में बड़ी टेंशन वाली बात ये रहती है कि कहीं शॉर्ट सर्किट बैटरीज में ना हो जाए, क्योंकि डीजल कार है, पेट्रोल कार है, इसमें आग लगने की घटनाएं आप ना के बराबर होती हैं। हालांकि कुछ एक गाड़ियों में जैसे सीएनजी कार्स थी, जो कि पहले की पुरानी कन्वेंशनल सीएनजी किट्स पे काम करती थी, उसमें भी कुछ एक आध घटनाएं आई थी, पर इसमें तो बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। तो इसके लिए सरकार को भी एक स्टैंडर्ड फिक्स करना चाहिए, एक मानक तय करने चाहिए कि किस तरीके की बैटरी की पासिंग होगी इंडिया में, और कौन से सेल्स की किस तरीके की उसकी बनावट होनी चाहिए। ये सभी चीजें का एक स्टैंडर्ड तय किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों यही सब था इस वीडियो में। कैसा लगा वीडियो एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आपकी गाड़ियों से, सीएनजी किट से रिलेटेड कोई किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है, कोई संदेह है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों मिलता हूं जल्दी किसी अगले वीडियो में, किसी नए टॉपिक, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सुरक्षित चलें।